हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ने में व्यस्त हैं। कैसा जा रहा है आपका पेपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित वार्षिक परीक्षा का मैथ पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हूँ। यह मैथ पेपर का सॉल्यूशन प्रथम पाली का है, तो कृपया करके जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है उनके बीच शेयर कर दें और सभी विषयों का सॉल्यूशन के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बच्चों, आज 18 फरवरी है। आज आपका गणित का पेपर समाप्त हो चुका है, प्रथम पाली का। चलिए आज हम लोग अपना आंसर शीट मिलान करते हैं। बच्चों, मेरे पास जो क्वेश्चन है ये आपका जी सीरीज का है, तो जिनका जी सीरीज है उनको तो आसानी से मिल जाएगा। जिनका अदर सीरीज है वो आप लोग 10-10 क्वेश्चन का सेट है, तो आगे पीछे करके मिलान कर सकते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपको, दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका ऑप्शन सी होगा। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैंने सही उत्तर को मार्कर यानी कि ब्लू मार्कर से इसको टिक कर रखा है, तो आप लोग जो कलम से टिक मिलेगा उसको सही नहीं मानकर उसको जो ब्लू मार्कर से जो टिक लगा हुआ है उसको आप लोग सही मानिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले उत्तर का जवाब आंसर जान चुके हैं। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा 96:175 होगा। 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। ये तो एकदम फॉर्मूला ही पूछ दिया, बहुत आसान प्रश्न पूछ रहा है। बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन पे ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका तो पेपर हो चुका है। आप लोग बस सही और गलत का मिलान कर सकते हैं, कर लें ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं कि सभी विषयों का सॉल्यूशन के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होगी। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तो इसके कोण की लंबाई क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किसी घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाता है, जितना गुना होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है। πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 4:3 आएगा। यदि किसी गोले की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर होगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, cos प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। इसका भी 1 होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसका आंसर होगा tan स्क्वायर a। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर P और PB दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो इसकी यदि खींची गई है, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PB क्या होगा। हम लोग जानते हैं बच्चों कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वह स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो PA 8 है तो PB क्या होगा, 8 होगा। एकदम फुल टॉस क्वेश्चन है ये। यदि PA और PB किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई है तो APB 80 है तो POA क्या होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 50। यदि किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या को कौन सा कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे 9:16 हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दो वृत्त की परिधि का अनुपात इतना है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, सेम टू सेम रह जाता है। परिधि और त्रिज्या सेम टू सेम रह जाता है, क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर हो जाता है, बाद में सेम टू सेम होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें 7 कॉमन ले लीजिएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका आंसर 7 × 1 = 7 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो इसका आंसर आएगा a² b²। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 5 से 10 मीटर दूर है, दूर पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई होगी 10√3 मीटर होगी। एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो डोर की लंबाई है 20√3 मीटर। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा यही। निम्नलिखित में से किसी
किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है? इसका आंसर ये होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उसके गुणनफल -2 है, तो वह द्विघात बहुपद होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, इसमें क्यूएक्स के भाग दिया जाए तो भागफल कितना आएगा? तो भागफल आपका बी हो जाएगा। चुपचाप क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम पावर में से उसका जिससे भाग देते हैं उसका मैक्सिमम पावर घटा देते हैं। इसमें से 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा। 24 को इसको आप देखिएगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हो जाएगा। जब तीनों इक्वल होता है तो इसके अनगिनत हल होते हैं। दो रैखिक समीकरण को रेखा के समांतर हो तो कितने हल होंगे? इसका कोई हल नहीं होता है, इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, सभी प्रश्नों के आंसर के लिए आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लीजिए। आपको सभी प्रश्न का उत्तर 100% सही दिया जाएगा और समय पर दिया जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना है, क्या है? संगत होगा। क्योंकि संगत में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो संगत हो जाता है। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है तो α² + β² इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, तो 13/9 आएगा। 28वां प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा? -6 होगा। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 6 - 2 का मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? इसका दूसरा मूल 2 आएगा। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। वर्ग अंतराल की वर्गों की लंबाई फुल टॉस क्वेश्चन है, 3 आएगा। यदि किसी लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या आपका 9 आ जाएगा। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 6 ही होगा। 1 + cot² θ cosec² θ होगा। इस क्वेश्चन में इसका आंसर बहुलक पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा बार 5 आया है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। यदि PE 0.02 है तो P बराबर है 1 - PE, इसका फॉर्मूला होता है, इसको घटाइएगा तो 0.98 आ जाएगा। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है? पूछने का स्टाइल बड़ा यूनिक है। इसका दूसरा मतलब होगा कि अंकों का मान समान है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि कुल संभव परिणाम तो 6 होंगे और कुल संभव परिणाम तो 36 होता है दो पासे को फेंकने पर, और अनुकूल परिणाम 6 होगा तो यानी कि 6/36 यानी कि 1/6। पूछने का स्टाइल लाजवाब है इस बार। दो सिक्कों को उछालने पे दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? दो सिक्का उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम 4 और दो शीर्ष आने मतलब 1/4। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है तो जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या है? तो जून या सितंबर यानी कि दो अनुकूल परिणाम हो गया, और एक वर्ष में कुल महीना होता है 12 यानी कि 2/12 यानी कि 1/6। पासे की एक फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता, पासे जब एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम 6 आता है और यहाँ अनुकूल परिणाम 2 हो गया। 4 या 5 कह दिया यानी कि 2, यानी कि 2/6 यानी कि 1/3 हो गया इसका आंसर। इसका दूरी सूत्र से आप दूरी निकालिएगा तो इसका आंसर सी आएगा, यानी कि 64 आएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, यदि O मूल बिंदु हो तथा P का निशान कितना होती है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी होती है √x² + y², ये फॉर्मूला ही पूछा है। 43 नंबर प्रश्न है कि y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी है, तो y अक्ष से पूछेगा तो x अक्ष का वैल्यू होता है और x अक्ष से पूछे तो y अक्ष का आंसर इसका होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का कोटि पूछा है। पहले भुज होता है फिर कोटि होता है, तो y एक्सिस वाले वैल्यू को कोटि कहते हैं और x एक्सिस वाले वैल्यू को भुज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका -8 हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3 और -4 किस पाद में स्थित है? ये चतुर्थ पाद में स्थित है। बहुत फुल टॉस क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा बिंदु चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। बच्चों, इसका आंसर जो है गलत है, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। गलती से सी लग गया है जल्दीबाजी में। बिंदुओं 4, -4 और -4, 4 को मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? तो 0 होगा। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2, 4 है और बिंदु ए का नियमक ये है,
तो बी का नियमक क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा मध्य बिंदु के सूत्र से, तो -1, 1 आएगा। किसी बिंदु के व्यास के सिरों का निर्देशांक ये है तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि मध्य बिंदु का सूत्र लगा के इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर बी नंबर आ जाएगा 2, 2। 50 नंबर प्रश्न, किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ये है तो त्रिभुज का केंद्रक यानी कि जी का पूछा है। x1 + x2 + x3/3 वाले फॉर्मूला से बन जाएगा ये, और इसका आंसर छूट गया लगाना। इसका आंसर आएगा आपका 5, 4, 9, 9/3 यानी कि 3, और दूसरा सबको जोड़िएगा तो 6, 4, 10 और 5, 15, 15/3 यानी कि 5, 3, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अदर विषय के सॉल्यूशन पाने के लिए सबसे पहले और सबसे सही। यदि किसी समांतर श्रेणी का पाँचवा पद 11 एवं सारवंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, उसका प्रथम पद 3 होगा। 52 नंबर प्रश्न है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 है तो इसका छठा पद क्या होगा, इसका छठा पद 29 होगा। समांतर श्रेणी कौन सा है तो x, 2x, 3x, ये ऑप्शन नंबर सी है, श्रेणी में है। और कौन सा श्रेणी में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 54 का डी हो जाएगा। 55 क्या है, 55 समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल पूछा, यानी कि एसएन वाले फॉर्मूला से बन जाएगा तो 590 आएगा इसका आंसर। 56 का क्वेश्चन का होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो 1 के बराबर, इसको सॉल्व करने पे डी नंबर ऑप्शन 1 के बराबर आ जाता है। 57 का है, इसका फॉर्मूला है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 1। tan 30 का वैल्यू बच्चों हम लोग जानते हैं कि 1/√3 होता है, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। 60 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 0 आएगा, चूँकि sin 90 का भी वैल्यू 0 होता है और sin 90 का वैल्यू 1 होता है और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा। 61 नंबर फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, यहाँ a है तो cos a हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 तो cos अल्फा - बीटा बराबर 1 होगा। बच्चों इसका एक अलग फार्मूला होता है, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 60 में से 60 जाएगा तो 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 0। ऐसे भी एक आ जा रहा है, इसका और फार्मूला भी होता है, उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। 63 नंबर प्रश्न की यदि थीटा = 45 डिग्री तो इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो 1/√2 + 1/√2 2/√2, और √2 से 2 कैंसिल होगा तो √2 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 नंबर प्रश्न का आंसर, इसको सॉल्व करने पर आपका tan 60 का वैल्यू आएगा, यानी कि √3 आता है, और √3 होता है tan 60 का वैल्यू। 65 नंबर प्रश्न है, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ तो sin थीटा का पूछा हुआ है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, इसको सॉल्व करने में बच्चों 1 × 1 आंसर आता है, यानी कि 1 आएगा। 67 नंबर प्रश्न का है, tan 25 × tan 65 = sin a, इसको सॉल्व करने पे बच्चों 1 आंसर आता है, और 1 जो होता है साइन में 90 का वैल्यू होता है, अर्थात a का मान 90 डिग्री होगा। 68 नंबर प्रश्न को बच्चों सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, लंबवटी आधार वाले फार्मूला पे सॉल्व कीजिएगा, लंब आधार कर्ण वाले फार्मूला पे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर प्रश्न का इसको बच्चों सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आता है, और 70 नंबर प्रश्न का इसका आंसर y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर प्रश्न का कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 72 नंबर का कौन सा होगा तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा। 73 का क्या होगा, 73 का बी होगा आपका आंसर। 74 का क्या होगा, 74 का आपका शून्यक पूछ रहा है तो बहुपद के शून्यक आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा। घात पूछा है तो दोनों मैक्सिमम पावर को ऐड कर देंगे तो 3 + 2 5 आंसर आ जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कौन सा बहुपद नहीं है तो जाहिर सी बात है x का मान नीचे नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2, -2 है तो ऑप्शन नंबर बी सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। 78 नंबर प्रश्न, अल्फा में बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग बच्चों क्या जानते हैं हम लोग -b/a, तो -7/1 यानी कि -7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, sin 30 + cos 30 वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो 0 आंसर आएगा। 80 नंबर प्रश्न, इसको भी बच्चों जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 रखिएगा और बराबर 0 करके सॉल्व कीजिएगा तो k का मान 5/4 आता है। 81 नंबर प्रश्न बच्चों सॉल्व कीजिएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले फॉर्मूला पे तो इसका आंसर सी आएगा, यानी कि 6।
82 नंबर प्रश्न को बच्चों सॉल्व कीजिएगा तो वन आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर प्रश्न क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो संगत भुजा का अनुपात पूछा है तो वर्गमूल निकाल दीजिए इसका, यानी कि 10:12। बहुत बार बताएं आप लोगों को। 84 नंबर प्रश्न किसी वृत्त के दो अलग परिक्षेत्र में लिखा है छेदक रेखा कहलाएगी, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न क्या है, दो समूह त्रिभुज की संगत भुजाएं दिया हुआ है, संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो इसमें स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर प्रश्न इसको बच्चों सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर बी आएगा। 87 नंबर प्रश्न इसको बच्चों सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका सी आता है। वैसे ट्रिपलेट होता है 12, 5, 13 का, ये ट्रिपलेट से क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज से। 88 नंबर प्रश्न है बच्चों, इसको सॉल्व करने पे आपको एफ बराबर पी आ जाएगा। 89 नंबर प्रश्न बच्चों इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी आंसर 60 आ जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है आपका, उभयनिष्ठ दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होती है तो 2 होती है। के किस मान के द्विघात बहुपद का सुन सामान्य बच्चों इसमें डी निकलेगा, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले पे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करके निकालिएगा तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, एक शून्यक 2 हो तो कौन सा एक गुणनखंड होगा, तो साइन निगेटिव कर देते हैं तो x-2 हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस पी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है ना, c/a होता है, और c की जगह पे इस क्वेश्चन के लिए b है और a की जगह पे c है तो इसका आंसर b/c हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप प्रतिदिन सॉल्यूशन पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आंसर सबसे सही और सबसे जल्दी मिल जाए। 94 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 95 नंबर प्रश्न है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। द्विघात समीकरण के विवेचक है, विवेचक वही बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 1 आएगा। 97 नंबर प्रश्न है, लेखा चित्र x बराबर 2 लेखा चित्र है सभी पे होगा, x का वैल्यू सब जगह 2 है और ये इसका लेखा चित्र क्या होगा, सभी हो जाएगा। p एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसमें p का मान पूछा है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड वाले के लिए, यानी कि t2 - t1 = t3 - t2 वाले लगाइएगा तो p का जो वैल्यू है 2 आंसर निकल के आएगा। समांतर श्रेणी का सार बनता है, एकदम फुल टॉस क्वेश्चन पूछा है आपसे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा पद 38 है, यह भी फुल टॉस क्वेश्चन tn वाले फॉर्मूला से, इसमें tn का वैल्यू दिया हुआ 38, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले और सबसे सही उत्तर पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग, और सेकेंड शिफ्ट के पेपर का भी सॉल्यूशन हम लोग इसी चैनल पर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।